हेलो दोस्तों, गुरुत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं रेल संबंधित प्रश्न, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कुछ रेल संबंधित बेसिक क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक बातें। मानते हैं कि क्या है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या करते हैं कि जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या करते हैं, उनके चालों का अंतर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि अगर ट्रेन ए की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन बी की रफ्तार मानते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होगा, इनके चालों का क्या लेंगे, अंतर, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पुनः इसका विपरीत एक होता है, एक विपरीत क्या होता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाए, अर्थात जो ट्रेन है ए है इस दिशा में जा रही है और ट्रेन जो बी है इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, चालों का योग लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुने, जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाएं तो चालों का अंतर लेते हैं, और दो ट्रेनें जब विपरीत दिशा में जाएं तो चालों का योग लेते हैं। लेकिन एक और इसमें कंडीशन होता है कि वो ट्रेन विपरीत जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, दूरी हमेशा जुटता है। क्या होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, जुटता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे चल के जो भी कंसेप्ट होगा उसको हम देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक बिजली के पोल को कितना समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। देखिए यहाँ पर जो दूरी दिया है मीटर में दिया है। ठीक है, और मेरा चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दूरी के स्थान पर दूरी को रखते हैं, तो 150 है। ठीक है, और इस पे क्या दिया है, चाल कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है, इसको काटते हैं 5 से, कितना 5 25 और 5 दिया ही 15। ठीक है, एक जीरो बैठ जाएगा और 5 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड मेरा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि कोई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या किसी सुरंग को पार कर रही है, या किसी पुल को पार कर रही है जिसमें कुछ लंबाई हो। ठीक है, पुनः एक बार फिर सुने, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को इत्यादि को पार कर रही है तो क्या होता है, अपने लंबाई के साथ साथ इसको भी पार करती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग की लंबाई के साथ साथ जो होता है ना, ये ट्रेन के लंबाई भी जुड़ जाता है। ठीक है, ट्रेन के लंबाई भी जुड़ जाता है, तो टोटल दूरी क्या होता है, ट्रेन के लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म के लंबाई। यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है यहाँ पे, समय। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो बोल रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 है, तो 200। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन अपने लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो क्या इस स्थिति में क्या होता है कि ट्रेन के लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ लेते हैं, तो 200 कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और 250 क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। बोल रहा है चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए 200 और 250 कितना हो जाएगा, 450।
450, और इसको 10 से जब भाग कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली कितना आ जाएगा, तो 45 सेकेंड, और 45 सेकेंड ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है, अपनी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है कि जो ट्रेन है एक दूसरे की विपरीत जा रही है। ठीक है, यानी विपरीत। देखिए ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, मानते हैं कि ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ठीक है, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या लेते हैं, चालों का, क्या लेते हैं, चालों का अंतर। क्या लेते हैं, चालों का अंतर। किस स्थिति में, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए। ठीक है, पुनः इसका विपरीत एक होता है कि जब ट्रेन जो है, जब ट्रेन है, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और एक ट्रेन बी है इस दिशा में जा रही है। ठीक है, यानी विपरीत डायरेक्शन हो तो क्या आते हैं, चालों का योग लेते हैं। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, चालों का योग लेते हैं। लेकिन ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन हो या विपरीत डायरेक्शन हो, दूरी हमेशा क्या होता है, दूरी हमेशा जुड़ता है। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होता है, दूरी हमेशा जुड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है कि दूरी क्या होता है कि जुड़ता है। विपरीत डायरेक्शन में दूरी क्या होता है, जुड़ता है, या सेम डायरेक्शन में दूरी क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, जो चाल होता है जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर लेते हैं। तो दूरी कितना है, 150 मीटर यहाँ है तो 150 लिख लेंगे। ठीक है, और पुनः दूरी कितना दिया है, 300 दिया है तो 300, और विपरीत डायरेक्शन में है तो विपरीत डायरेक्शन में क्या करते हैं, चालों का जोगफल ले लेते हैं। तो 20 यहाँ पर है और 25 कितना हो जाएगा, 45 सेकेंड। पुनः इस दूरी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 150 450, और इसको 45 से भाग देंगे तो 45 से 45 एक मिनट में कटेगा और फाइनली हमको कितना, तो 10 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है, अपने ही दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है को कितना समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि पिछला जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही थी और बी ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही थी। तो सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है कि चालों का क्या लेते हैं, अंतर, चालों का अंतर लेते हैं। ठीक है, चालों का अंतर लेते हैं, है ना। ठीक है, चालों का अंतर लेते हैं, और जब यही ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है, यही ट्रेन जब विपरीत दिशा में जाती है तो क्या लेते हैं, इसका योग लेते हैं। ठीक है, दूरी तो हमेशा जुटेगा। ठीक है, तो आइए तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमेशा जुटेगा, तो 200 यहाँ पर है और 150, तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 150 बट्टा चाल कितना है, तो एक ही दिशा में क्या लेते हैं, चालों का अंतर। ठीक है,
तो 20 यहाँ पर है और 25 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी 25 में से 20 को माइनस करेंगे कितना होगा, तो 5 होगा। ये कितना हो गया 200 और 150 350 बट्टे कितना 5, ठीक है। ये जाकर कैंसिल करेगा 70 मार्च में, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, तो समय इक्वल टू कितना मिला 70 सेकेंड, समय इक्वल टू 70 सेकेंड, और यही मेरा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है, अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है में बैठे व्यक्ति को कितना समय में पार करेगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, विपरीत दिशा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, अगर ट्रेन ए है इधर जा रही है और ट्रेन बी जो है इधर जा रही है, तो विपरीत दिशा में चालों का योग लेते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा में चालों का योग लेते हैं। अगर ये ट्रेन ए है इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या करते हैं चालों का अंतर लेते हैं, ठीक है। लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि कितने समय लेगी, तो समय इक्वल टू क्या होता है, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी दिया है 200 है, तो 200 बट्टे चाल। चाल क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चालों का क्या करते हैं, योगफल लेते हैं, ठीक है। तो 15 मीटर यहाँ है, 15 मीटर प्रति सेकेंड चाल यहाँ है, और 10 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ है, कितना हो जाएगा 15 और 10 25, और 25 बटे कितना होता है 200, यानी 8 सेकेंड में वो ट्रेन क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, और यही मेरा आंसर है।